स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, गुणनखंड। देखिए गुणनखंड होता क्या है, किसी संख्या या बीजीय व्यंजक के गुणनखंड वे सभी संख्याएं या व्यंजक जिसका गुणनफल उस संख्या या बीजीय व्यंजक के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे हम कह दें क्या है 2x और प्लस 2y। देखिए हम कहेंगे इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसमें दो इसमें दोनों में दो, इसमें क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या x प्लस y। इस तरह से यह हमारा साइड क्या कहलाएगा, LHS कहलाता है, और यह साइड हमारा क्या कहलाता है, RHS कहलाता है। अब हम यहाँ पे गुणनखंड की बात करें तो हम कहेंगे क्या 2x प्लस 2y का जो गुणनखंड क्या होगा, 2 डॉट, यहाँ पे क्या है डॉट और इन ब्रैकेट में x प्लस वाई। इस तरह से हम कहेंगे दो क्या है x प्लस वाई के क्या है फैक्टर है, या x प्लस वाई दो का क्या हमारा क्या गुणनखंड है। इस तरह से हम क्या कहेंगे कि किसी संख्या भी कोई भी संख्या रहे, जैसे संख्या का रहा है, जैसे क्या ले लीजिए आप 36 में कह रहा है किसी संख्या के गुणनखंड इसका गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड देखिए करने का तरीका क्या है, देखिए कई मेथड है। आप या तो इसे 36 की तरह से लिख लीजिए, 36 को हम क्या करेंगे, इसे क्या करें, इसमें क्या इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। कोई भी क्या सम है तो क्या लास्ट वाली संख्या हम देखते हैं अपने क्या है आसानी के लिए कि यदि सम होगा तो सम से डिवाइड करेंगे, यदि क्या ऑड होगा तो ऑड से करेंगे। तो इसी में क्या होता है बहुत हमारे लिए सुटेबल होता है इसका फैक्टराइजेशन करने में। अब देखिए इसमें 6 है तो 6 मतलब क्या है हमारा इवन है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे इवन से इसे क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। इवन से कैंसिल करें, इवन का मतलब होता क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब सारी संख्या हमारी क्या आती हैं इवन संख्या आती है। और जो ऑड संख्या आती है हमारा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमारे क्या हो जाती है ऑड संख्या हो जाती है। तो जब क्या लास्ट में हमारा क्या इवन रहेगा तो इवन से हम कैंसिल करेंगे। तो इवन सबसे छोटी संख्या हमारे क्या यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हम पहले 2 की बात करेंगे, तो हम 2 से कैंसिल करेंगे। देखिए 2 से जब कैंसिल करेंगे 2 का हम क्या करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे, और क्या 3 से क्या हमारा क्या अधिक न जाए, कम रहेगा तो ठीक है लेकिन ज़्यादा न जाने पाए। तो इस तरह से कह रहे हैं 2 1 का कितना हो जाएगा 1, इसमें बचेगा कितना 1 बचेगा, क्योंकि 2 1 का 1 बार पहाड़ा पढ़ने पे 2 ही आ रहा है। 3 क्या है 1 अधिक है, इसलिए जितना अधिक है इसे दे देता है। देने का मतलब ये होता है यह 7 नहीं होगा, यह कितना हो जाएगा 6 है तो 1 दे देता है तो क्या हो जाएगा यह 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 के बराबर हो जाए तो ठीक है, या उससे कम रहेगा तो ठीक चलेगा। तो कितना हो जाएगा 2 8 कितना होता है 16 होता है, 2 8 कितना हो गया 16। इस तरह से क्या होगा हम कहेंगे 36 को हम क्या 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा हमारा 18 आएगा। आइए फिर देखते हैं 2 से इसे क्या करेंगे फिर डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि क्या है हमारा इवन है, तो इवन है तो हम क्या करें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 कितना हो जाएगा 2 9 18। जब क्या हो गया अब यहाँ पे 9 आ गया, अब 9 किससे डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और क्या हो जाएगा 3 1 3। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया गुणनखंड हो गया। किसका गुणनखंड है 36 का है। अब हम ये कहेंगे क्या इसे 36 को कितनी संख्या से हमने डिवाइड किए हैं 2 और 3 से किए हैं, तो हम इसे क्या साधारणतः लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3। इस तरह से यह क्या गुणनखंड है, किसका है 36 का है। लेकिन क्या है जब हम क्या कह रहा है क्या किसी संख्या के गुणनखंड मतलब यही होगा 36 का गुणनखंड क्या हो गया 2 2 3 3 हो गए। और इसे क्या आप देख लेंगे LHS बराबर क्या RHS, हम भी बताए थे LHS और क्या हो गया RHS दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तब तो क्या है हमारा वो क्या है दोनों साइड क्या है बिल्कुल क्या है एक क्या है फैक्टर है। तो किस तरह से फैक्टर होना चाहिए इस टाइप का होना चाहिए। जैसे क्या हो गया 2 क्या हो गया एक ब्रैकेट में हो जाए और अगला क्या है दूसरे ब्रैकेट में हो, हम कहेंगे यह एक दूसरे क्या है फैक्टर है। इसी तरह से नीचे भी लिखेंगे कितना 2 डॉट कितना हो गया 2 2 3 3, यह क्या है एक दूसरे के फैक्टर हैं। इसे और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं अच्छा देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 4 9 कितना हो गया 36। तो क्या 36 यहाँ हमारे LHS में RHS में हमारे क्या हो गया 36 हो गया। और देखिए इसमें से
इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6, इसे भी लिखेंगे। ये भी हमारा क्या है, एक दूसरे का फैक्टर है। 6 किसका फैक्टर है, 36 का हमारा क्या है, फैक्टर है। इस तरह से कह सकते हैं क्या, यह क्या है, जब क्या संख्या की जब बात करेगा तो एक संख्या किसी संख्या की बात करेगा कि गुणनखंड वे सभी संख्याएं जिनका गुणनफल उस संख्या के बराबर है, उस संख्या के बराबर है। क्योंकि देखिए बीजी की हम बात नहीं करें, इसलिए बीजी वाले पद को हम क्या करें, छोड़ दे रहे हैं। बीजी वाले जिससे बीजी वाला टर्म एक यहाँ है और एक क्या हो गया, बीजी की टर्म यहाँ पर है, एक क्या है, व्यंजक की बात यहाँ पे कर रहा है। तो ये टर्म हम छोड़ देंगे। किसी संख्या के गुणनफल वे सभी संख्याएं जिनका गुणनफल उस संख्या के बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 36 के एग्जाम्पल ले लिए, 6 इंटू 6 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो इस तरह से क्या हुआ, यह हमारा क्या गुणनखंड कहलाएगा। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल यहाँ दिखाया क्या है, 49। देखिए 49 क्या एक संख्या ले लिए हैं, इसे हम क्या किए, दो संख्या में क्या हुए, इसे डिवाइड कर दिए हैं। तो क्या है, 7 से नहीं से डिवाइड करेंगे। देखिए 7 से क्या डिवाइड कर दिए, तो 7 7 क्या हो गया 49, 7 से कर दीजिए, 7 1 का 7। इस तरह से एक पेयर मिल गया यहाँ पे। अब ये कह सकते हैं कि 7 और ये 7 क्या है, ये 49 के क्या है, फैक्टर है। तो इस तरह से क्या है, यह क्या इसे लिखेंगे यहाँ 7 संख्या 49 का गुणनखंड है। तो इस तरह से यह हमारा क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिए, x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, इसका फैक्टर जो पूछा जाएगा, व्यंजक की बात करें। अभी तो क्या है 49 और 36 ये हमारा क्या है, संख्या थी। अब व्यंजक की बात करेंगे। देखिए व्यंजक में जब एग्जाम्पल लेंगे तो इस तरह से होना चाहिए, x² प्लस 5x और प्लस 6। यह क्या है, एक क्या हमारा क्या समीकरण है, एक क्या हमारा क्या बहुपद है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये क्या है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, जिसे हम क्या द्विघात समीकरण भी कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, यह जो क्या है इक्वेशन जो दिया गया है, जो समीकरण यह है x² प्लस 5x प्लस 6। अब कहेंगे तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। अब इसका फैक्टर क्या होगा, x²। देखिए x² तो है, इसका मतलब यह होगा जितना क्या है, यह क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, बीजी व्यंजक है x। अब इसके पावर जितना रहेगा उतने इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे पावर 3 रहेगा, यहाँ पे पावर 3 रहेगा, x³ प्लस 5x और 5x² प्लस कितना हो जाएगा 11x और प्लस कितना 36 इक्वल टू 0। अब कहेंगे इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके 3 फैक्टर होंगे। क्यों 3 फैक्टर होंगे, यहाँ बताएं कि जितनी वेरिएबल रहेंगे उसके हायर डिग्री जितनी रहेगी वही क्या होता है, इसका उतने ही फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे इसके पावर कितना है, पावर कितना है, हाईएस्ट 2 है। हायर की बात करेंगे, हाईएस्ट पावर कितना 2 है, तो इस तरह से इसके कितने क्या फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। यदि हायर पावर 3 होगा कितने फैक्टर होंगे, 3 होंगे। हायर पावर 4 होगा तो कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे। इस तरह से क्या है, यह बीजी व्यंजक के क्या है, गुणनखंड है। अब देखिए x² प्लस 5x प्लस 6 की हम बात कर रहे हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 की। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए इसका फैक्टर निकालने के लिए ये मेथड होता है कि यह जो लास्ट में जो संख्या होती है वो तो इसका क्या हम गुणनखंड कर लेते हैं। करने के बाद क्या करते हैं, जैसे देखिए 6 हम क्या है, भाग विधि से गुणनखंड कर रहे हैं। 6 को कैंसिल करेंगे 2 से, 2 3 6, फिर 3 से क्या, यह क्या है हमारा इवन था, यह क्या हो गया, 8 हो गया। अब 3 को कैंसिल करेंगे, 3 1 का 3। यहाँ पे 2 संख्या हमें मिल रही है, संख्या मिल रही है 2 और 3। हम कह सकते हैं 6 बराबर होगा 2 गुणित 3 के बराबर होगा। हम कहेंगे यह 2 3 एक दूसरे के क्या है, गुणनखंड है। और ये क्या फैक्टर किसके हैं, 6 के हैं। अब यहाँ पे क्या कि ये दोनों संख्याएं ले लिए, 6 को 2 संख्या में डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने देखिए दोनों के जोड़े, इसके सामने के जो चिन्ह होगा, ये 6 के सामने क्या प्लस है, इसके अनुसार ये दोनों संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पे कितना जाए, 5 आ जाए, तब तो क्या है, सही है। और यदि क्या है इसके सामने माइनस है, हम कहेंगे 2 संख्या ऐसा बताइए जिसे क्या हम घटाने पर कितना जाए, 5 आ जाए। तो लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं होगा। जब क्या होगा, जैसा कि आपका क्या क्वेश्चन का है उस हिसाब से आपको लेना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, x² प्लस 5x प्लस 6।
दो संख्या ऐसी बताइए जिसका गुणनखंड करने पे कितना जो 6 हो जाए और क्या है उसे आपस में जोड़ने पे कितना हो जाए 5 हो जाए। कैसे देखिए बीजी व्यंजक बात नहीं करें, किस संख्या की बात करें। ऐसी दो संख्या बताइए जिसे गुणा करने पर 6 आ जाए और उसके सामने जो चिन्ह रहेगा उसके अनुसार जोड़ने पे कितना हो जाए 5 हो जाए। 3 और 2 को गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 और 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे कैसे से x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, यह लिखने का मेथड है। अब यहाँ पे क्या हो गया 3x और 2x मिलके कितना हो गया 5x। देखिए बीच में हमारा 5x है प्लस 6 है प्लस 6 है, x² प्लस है। इस तरह से हम देखते हैं LHS और RHS। LHS मतलब जो लेफ्ट साइड होता है, RHS मतलब जो हमारे क्या होता है राइट साइड है, वो हमारा क्या हो गया RHS हो गया। तो इस तरह से LHS और RHS आपस में क्या होना चाहिए बराबर भी होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हम करते क्या हैं, इसका दो का पेयर बनाते हैं। दो का जब हम पेयर बना लेते हैं देखते हैं ये दोनों में क्या है, क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में रहे। जो दोनों में क्या है देखिए x² के x इंटू x लिख सकते हैं, प्लस है 3x है 3x लिख लिए, प्लस 2x हो गया, प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 6। छोटी छोटी संख्या में क्या करें इसे डिवाइड कर इसे डिवाइड कर देंगे और 6 को जब दो छोटी संख्या में डिवाइड करेंगे वो दो संख्या क्या होगी 2 होंगी और 3 होंगी। इस तरह से 2 3 को हमने क्या यहाँ पे एक गुणनखंड कर दिया, किसके बराबर हो गया 6 के बराबर हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, दो के यहाँ भी पेयर बनाए हैं तो यही दो टर्म हैं। एक क्या x² हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, 3x है 3x लिख लिए। अब देखिए करना क्या है इसमें से, इसी दोनों में क्या कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब है यह जो दोनों में हो। देखिए 3 यहाँ पे है लेकिन इसमें 3 कहीं नहीं है, तो इस तरह से 3 कॉमन नहीं होगा। x यहाँ पे है तो एक x यहाँ पे है, लेकिन एक x यहाँ पे है, एक ही x यहाँ पे है ना, इसलिए एक ही x केवल बाहर होगा, दोनों x बाहर नहीं होंगे। हम इसमें करेंगे कि केवल एक x को हमने बाहर कर लिए, तो बचेगा क्या यहाँ पे x बचेगा प्लस क्या हो जाएगा 3 बचेगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या कि x.x प्लस 3x का कॉमन जो होगा x होगा, तो बचेगा कि आपके पास x प्लस 3 बचेगा। और देखिए आगे वाले पद में क्या कर रहा है प्लस, यहाँ देखते हैं यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 है, तो 2 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि 2 दोनों में है। लेकिन यहाँ पे x है, इसमें x कहीं नहीं इस टर्म में, इसमें केवल 3 है और 2 है, 2 तो 1 है, 2 से क्या है बिल्कुल मिल रहा है, 2 तो 1 बाहर हो गया। इसमें x है लेकिन इसमें x कहीं नहीं है, जब इसमें x नहीं है तो इसमें से x कॉमन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा केवल 2 होगा, 2 को हमने बाहर कर लिए तो क्या बचेगा x प्लस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 तो निकल चुका है ना, 3 केवल बचेगा x प्लस 3। अभी देखिए हम क्या दो का क्या है पेयर बना रहे थे, फिर यहाँ पे दो का पेयर बनाएंगे। देखिए अब दो पूरे में पूछेंगे, पूरे में कॉमन क्या है, पूरे में कॉमन क्या है देखते हैं। इसमें x है लेकिन इसमें x है लेकिन उसमें प्लस 3 है, इस तरह से हम इसे कॉमन नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं x प्लस 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे x प्लस 3 है, तो दोनों में है तो इस तरह से x प्लस 3 को हमने क्या किया बाहर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3। अब बचेगा क्या यहाँ पे x बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या है कि x² प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 होंगे। हम यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में आपको क्या डायरेक्ट क्या है नोट कराए हैं और क्या करेंगे उसे क्या है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने कर दिए, कैसे इसे हम निकालेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 3 x प्लस 2। ये दोनों क्या है एक दूसरे के क्या है फैक्टर हैं, एक दूसरे के फैक्टर हैं, लेकिन पूछेंगे किसके फैक्टर हैं तो आप बताएंगे x² प्लस 5x प्लस 6 के ये क्या है फैक्टर। दोनों का गुणा जब करेंगे तो इतना आएगा x² प्लस 5x प्लस 6 आएगा। और देखिए यहाँ पर x प्लस 3 तथा x प्लस 2 व्यंजक x² प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड हैं। देखिए कैसे हैं, यहाँ आपको हमने क्या इसे प्रूफ भी कर दिए कि x² प्लस 5x प्लस 6 का किसके बराबर हो गया x प्लस 3 x प्लस 2 के बराबर होगा। जब ये ब्रैकेट दोनों आपस में खोलेंगे तो दोनों की क्या करें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा यही रिजल्ट होगा आपका।
और देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैक्टर ऑफ एक्स ए एक्स प्लस ए वाई, फैक्टर ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई की। देखिए ए एक्स और क्या है ए वाई, इसका मतलब ए एक्स प्लस ए वाई टाइप लिख दो, टाइप इस टाइप का क्या है, इस टाइप हम आपको क्या है फैक्टर बता रहे हैं कि इस टाइप का रहेगा प्रॉब्लम तो कैसे आप सॉल्व करें। देखिए इस टाइप का, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। एग्जांपल क्या है, 5x प्लस 5y के गुणनखंड कीजिए। कह रहा है क्या 5x और 5y के गुणनखंड क्या होंगे। अभी हम बताए हैं क्या है कि बीजी के क्या है, जो संख्या रहेंगी तो संख्या का क्या है गुणनखंड कैसे करेंगे, और जब क्या होगा आपका बीजी क्या है व्यंजक रहेगा तो उसका क्या करेंगे आप गुणनखंड कैसे करेंगे। यदि जितने की इसके हायर पावर रहेंगे उतनी क्या होंगे, इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है 5x प्लस 5y। देखिए इसका मतलब क्या होगा कि आपको क्या है टॉपिक आपका यही है ax प्लस ay। देखिए ax प्लस ay, इसका मतलब यह होगा इसी टाइप का जब रहेगा तो आप कैसे इसका क्या गुणनखंड करेंगे। देखिए साधारण सी बात है कि यह एक टर्म है, यह एक टर्म है, इस तरह से ये दोनों को मिला दिया जाएगा, कहेंगे दो टर्म है, तो दोनों टर्म के क्या है दो का पेयर बनाते हैं। जब क्या है गुणनखंड करते हैं दो का पेयर बनाते हैं। अब क्या करेंगे, हमने दोनों का क्या किया पेयर बनाएंगे, पेयर बना लिए, एक पेयर ये हो गया। अब देखेंगे क्या इस फर्स्ट जो टर्म है और जो सेकेंड टर्म है दोनों में क्या है जो कि बिल्कुल सेम है। तो ये दो जो क्या संख्या जो यहाँ पे जो व्यंजक दो लिखी गई हैं ए और वाई हैं, ए एक्स हैं और ए वाई है, दोनों के बीच में किसकी साइन है, डॉट की साइन है। और हम ये कह सकते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। देखिए कॉमन का मतलब यही होता है जो दोनों में हो, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो एक हमने क्या किए कॉमन कर लिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या एक्स बचेगा, इसमें क्या बचेगा वाई बचेगा। हम कहेंगे एक ब्रैकेट में क्या हो गया एक्स प्लस वाई हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या है इस टाइप के जब क्या रहेंगे आपको क्या है व्यंजक रहेंगे तो उसका क्या फैक्टर क्या होगा, जो दोनों में होगा उसे क्या करें कॉमन कर लेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा इसके एक दूसरे का फैक्टर कहलाएगा। देखिए ए डॉट एक्स प्लस वाई यह किसका फैक्टर है, ए एक्स प्लस ए वाई का है। आइए इसी टाइप का देखते हैं प्रॉब्लम क्या है 5x प्लस 5y, इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन देखिए सोल्यूशन जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आपके दिया क्या है 5x और प्लस क्या है 5y। अब कहेंगे क्या दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या, चूंकि के इसका खंड तो होगा नहीं, दोनों में कॉमन क्या 5, दोनों में क्या होगा कॉमन होगा। इस तरह से हम देखते हैं बचेगा क्या x बचेगा और प्लस क्या बचेगा y बचेगा। और हम कह सकते हैं क्या 5x प्लस 5y का फैक्टर क्या होगा 5 डॉट एक्स प्लस वाई होगा। इस तरह से और देख लीजिए और सारे क्या आपको क्वेश्चन रहेंगे तो क्या बोल जाते हैं इसी तरह इस टाइप जब रहेगा जो दोनों में रहेगा टर्म में उस टर्म क्या करेंगे कॉमन, उसमें से क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने में जो बचेगा वही यह क्या होगा एक दूसरे के क्या होगा फैक्टर होगा और किसके बराबर होगा 5x प्लस 5y के क्या होगा बराबर होगा। इस तरह से क्या है इसका ये क्या होगा गुणनखंड का आप परिभाषा क्या है नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और इसके क्या है एग्जाम्पल हैं, एक क्या है संख्या की जो बात कर रहे थे संख्या की, और क्या है बीजी व्यंजक की। किसी संख्या मतलब क्या 49 हो गया 36 हो गया, ये सब क्या हो गया संख्याएं हैं। किसी 4 हो गया 6 हो गया 9 हो गया, ये सब क्या है जिसका क्या फैक्टर हम आसानी से कर सके। 4 को हम लिख सकते हैं फैक्टर क्या 2 × 2 होंगे, और 9 के क्या हो जाएगा 3 × क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और 12 क्या हो जाएगा 3 × 4 हो जाएंगे, और हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगी लिख सकते हैं। और इस तरह से क्या हो जाएगा आपका 8 हो गया तो 8 को लिखेंगे 4 × 2 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। इस तरह से यह क्या है बिल्कुल क्या है फैक्टर करने के तरीके हैं। इसे हम गुणनखंड के रूप में किस टाइप लिख सकते हैं, इस टाइप से आप संख्या को भी लिख सकते हैं। लेकिन जब बीजी व्यंजक की बात करते हैं बीजी व्यंजक में अभी आपको केवल एक टाइप बताए हैं क्या ax प्लस ए वाई। तो इस टाइप का रहेगा तो वहाँ पे क्या है बिल्कुल आपको दिखता रहेगा दोनों में क्या कॉमन है। जो कॉमन होगा पहले से कॉमन कर लेंगे, कॉमन करने के बाद जो बचेगा वही क्या होगा इसका रिजल्ट होगा। जैसे ए इसमें है, ए इसमें से जब हम कॉमन कर लेंगे इसमें बचेगा x प्लस क्या बचेगा y बचेगा। इस तरह से हम कहेंगे
ए डॉट एक्स प्लस वाई या किसका गुणनखंड है, ए एक्स प्लस ए वाई का है। इस तरह से क्या है, आप इसे क्या है नोट कर लीजिए। इस तरह से हमारा क्या है प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कर रहा है, 5x प्लस 25y का गुणनखंड कीजिए। इसका जो गुणनखंड करने के लिए आपको कहेगा तो आप क्या सॉल्यूशन में पहले यह काम करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, जो भी क्या है टर्म आपको दिए रहेंगे उस टर्म को क्या करें अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। 15x प्लस 25 क्या हो गया y। इस तरह से दिए टर्म क्या क्या नोट कर लीजिए। आपको क्या दिया है, ये आपको क्या है दिया है। देखिए क्या दिया है, 15x प्लस 25y का गुणनखंड क्या होगा। देखिए जब इसका गुणनखंड पूछेगा तो आप करेंगे क्या, पहले 15 है ना, 15 का फैक्टर कर लीजिएगा। उसमें फैक्टर का मतलब ये 15 को क्या है सबसे छोटी छोटी संख्या में क्या करेंगे इसे नोट कर लेंगे। देखिए नोट करने का तरीका यह है, 15 क्या है, 15 को क्या है पहले आप ऑड है तो क्या है 3 से कैंसिल कर दीजिए, फैक्टराइजेशन में नोट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 बचे 15, 5 से 5 1 का 1। इस तरह से हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और इंटू क्या हो गया f प्लस 25 का भाग विधि से कैंसिल कर लीजिए। 5 से कैंसिल कर 5 बचे 25, 5 1 का 5। हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 5 और गुणित क्या हो गया y। इस तरह से हम क्या किए 25 को और क्या है 15 को हमने दोनों के क्या किए बिल्कुल गुणनखंड के में क्या है नोट कर लिए। नोट करने के बाद करेंगे क्या यहाँ पे देखते क्या है कि यह इस टर्म में और इस टर्म में दोनों टर्म में क्या है कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब यह है जो कि दोनों में हो। देखिए इसमें से 3 यहाँ पे है लेकिन इसमें 3 कहीं नहीं है तो 3 का कॉमन कुछ नहीं होगा। अब देखिए 5 यहाँ पे है लेकिन 5 यहाँ पर है, 5 दोनों में है तो हम ये कह सकते हैं कि 5 का हम क्या करेंगे कॉमन हो जाएगा। और देखिए एक यक्स है लेकिन यक्स इसमें कहीं नहीं है, इस तरह से यक्स हमारा कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है 5 हमारा कॉमन 5 बाहर हो गया तो बचे क्या है 3 यक्स लिखेंगे 3 यक्स और प्लस कितना हो जाएंगे और एक तो 5 से निकल चुका है तो बचा क्या है 5 वाई बचा है प्लस 5 क्या हो गया वाई। इस तरह से यह क्या हो गया हमारा गुणनखंड हो गया। किसका गुणनखंड यह है 5 और 3x प्लस 5 किसका गुणनखंड है, ये 15x प्लस क्या है 25y का है। इस तरह से यह हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया, यही गुणनखंड है। और देखिए तीसरा हमारा प्रॉब्लम क्या कर रहा है 27a² प्लस 18ab²। अब यहाँ पे कह रहा है क्या सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए तीसरे का सॉल्यूशन क्या होगा 27 दिया गया है लिखेंगे दिया है क्या दिया है 27 a² और a² b प्लस 18 ab²। अब कहेंगे इसका गुणनखंड क्या होगा। इसका गुणनखंड क्या होगा, पहले 27 का क्या है इसके क्या है गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। गुणनखंड के रूप में जब लिखेंगे तो इसका क्या मेथड आपको बताए हैं सिंपल सा है। 27 को क्या होगा ऑड है पीछे की संख्या तो ऑड वाली संख्या से कैंसिल कीजिए, 3 से कीजिए, 3 से करेंगे 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से कीजिए 3 3 का 9 3 1 का 3। इस तरह से क्या होगा 27 को हमने क्या है 3 से हमने क्या है गुणनखंड के रूप में लिख लिए तो कितना हो गया 3 गुणित 3 गुणित 3। a² है a पावर 2 है, देखिए a की पावर 2 है तो नीचे लिखेंगे a इंटू ए लिखेंगे। a की पावर जब 3 रहेगा a को 3 बार लिखेंगे a इंटू ए लिखेंगे। a पावर जब 5 होगा a को कितनी बार रिपीट करेंगे 5 बार रिपीट करेंगे। इस तरह से जितनी पावर होगा उतनी बार उस संख्या की क्या करेंगे रिपीट करेंगे, उस व्यंजक को रिपीट करेंगे। संख्या है संख्या को रिपीट करेंगे, व्यंजक है तो व्यंजक रिपीट करेंगे। और देखिए कितना हो जाएगा a इंटू ए हो जाएगा, एक b है डॉट क्या हो जाएगा b प्लस आ जाओ 18 है 18 के भी क्या है गुणनखंड के रूप में लिख लूँ 2 9 18 के 3 क्या है ऑड है तो ऑड वाली संख्या से काटो 3 3 का 9 3 1 का 3। इस तरह से ये क्या होगा
तीन संख्या से हमारा क्या कैंसिल हो गया, 2 3 3। इसे लिखेंगे क्या, 2 × 3 × 3 × a × b × b। देखिए 2 बार यहाँ पे b को लिखे हैं, क्यों 2 बार लिखे हैं, क्योंकि b स्क्वायर है, b को कितनी बार रिपीट करेंगे, 2 बार करेंगे। b क्यूब होगा तो b को कितनी बार रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं। इस तरह से हमने क्या है, इसे क्या हुआ, गुणज के रूप में हमने लिख लिए। जब गुणज के रूप में लिख लिए, अब इसमें से कॉमन क्या होगा, देखिए वही 2 और 3 है, a और b है, यही क्या होगा, कॉमन होगा। अब देखिए 3 एक यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, ये तो कॉमन हो जाएगा। 1 3 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ पे है, ये भी 3 तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। और देखिए 1 a यहाँ पर है, 1 a यहाँ पर है, a भी कॉमन हो जाएगा। और a है, इसके अलावा इसमें a नहीं, तो a कॉमन नहीं होगा। यह 1 b यहाँ पे है तो 1 b यहाँ पर है, ये b भी हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। देखिए बचेगा क्या आपके पास, 10 × 10 × a × b। तो बचेगा क्या, 3 बचेगा और 1 a बचेगा, प्लस आ जाओ, इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा और क्या बचेंगे, जैसे टिक लगाए तो निकल चुका है, 1 b बचेगा। इस तरह से हम कहेंगे कितना हो गया, 3 × 3 = 9 a b हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3a + 2b। अब यहाँ पे क्या है, 9ab और 3a + 2b किसका गुणनखंड है, हमारा 27a² + 18ab² का क्या है, गुणनखंड है। इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा क्या गुणनखंड हो गया। और देखिए एक प्रश्न और इसमें लिए हैं आपको, लिए किस टाइप का, देखिए इसमें लिए क्या है, x + 4 + 3x + 4। यहाँ पे देखते क्या है, इसका क्या गुणन, इसका क्या है, फैक्टर कर दिया है, 3.x + 4 है, यहाँ पे x.x + 4 है। आइए इसे थोड़ा सा रफ में देख लेते हैं। सॉल्यूशन कौन सा है आपका, 4 नंबर है। देखिए चौथा क्या गुणनखंड क्या होगा, x + 4 x + 4 और प्लस 3x + 4। इस तरह से यह क्या है, यह इस पूरे दोनों पद में क्या है, हमारा x + 4 यदि क्या है, दोनों में है। जब x + 4 हमारा दोनों में है तो हम कहेंगे यही केवल हमारा कॉमन होगा, यही क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, x यहाँ पे बचेगा और क्या बचेगा, 3 बचेगा। इस तरह से हम क्या सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है दिया क्या है, x + 4 + 3x + 4 बराबर कितना हो जाएगा, देखेंगे बराबर, इसमें से कॉम देखिए बराबर x + 4 क्या, पहले ये पहला पद है, ये हमारा कौन सा पद है, दूसरा पद है। दोनों में क्या कॉमन है, क्या है, x + 4 इसमें भी है, x + 4 इसमें है, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो बचा क्या, x + 4 हमारा क्या कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, 3। इस तरह से यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम कह सकते हैं क्या है, x + 4 और x + 3 यह क्या है, गुणनखंड किसका है, x.x + 4 + 3x + 4 का क्या है, गुणनखंड है। आइए देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, x - 5 का होल स्क्वायर + 3x - 5 का होल स्क्वायर। देखिए पांचवा नंबर क्या कर रहा है, दिया है, क्या दिया है आपके पास, x + 5 का होल स्क्वायर, x + 5 नहीं, x - 5 है, x - 5 का होल स्क्वायर + 3x - 5। इसमें क्या है, क्या दोनों में है, दोनों में x - 5 है, x - 5 यहाँ पे भी है। इसका क्या है, पावर 2 तो 2 बार रिपीट होगा, तो एक इसमें है तो एक इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो इसे हम कॉमन कर लेंगे, x - 5। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x - 5 और यहाँ क्या बचेगा, +10। तो बराबर कितना हो जाएगा, x - 5 और क्या बचेगा, x - 2। यह क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम कहेंगे x - 5 और x + 2 यह गुणनखंड है, किसके गुणनखंड है, x - 5 का होल स्क्वायर + 3x - 5 का क्या है, यह गुणनखंड है। इस तरह से क्या गुणनखंड को क्या है, इस तरह से हम क्या सॉल्यूशन करते हैं, और करने के बाद क्या है, जो आएगा रिजल्ट उसे क्या बिल्कुल क्या है, हम क्या है साइड में क्या है a यानी s के द्वारा क्या है डिनोट भी कर देंगे, कि इसका मतलब ये हो जाता है, इस
इस प्रश्न का ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए आपको दूसरा जो टाइप होगा वर्गांतर व्यंजक का गुणनखंड। देखिए ये तो क्या हो गया, एक टाइप हो गया। अब दूसरा जो हमारा टाइप क्या होगा, वर्गांतर व्यंजक का गुणनखंड। इसका वर्गांतर मतलब क्या होता है, जिसके पावर क्या हो, 2 है, और जब जिसके पावर 2 है तो उसे कहते हैं वर्ग भी कहते हैं, जिसके पावर 3 है उससे हम क्या कहते हैं, घन भी कहते हैं। इस तरह से अब यहाँ वर्गांतर की हम बात करेंगे। यदि कोई व्यंजक 2 पद a तथा b के वर्गों के अंतर के रूप में है, कह रहा कि 2 पद a और b क्या है, वर्गों के रूप में है, a और b हैं, इनका वर्ग के अंतर के रूप में है। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस के रूप में है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा। देखिए a स्क्वायर इसे पढ़ते हैं क्या है, -b स्क्वायर पढ़ते हैं। इसे क्या कहेंगे, a प्लस b और क्या कहेंगे डॉट a माइनस b। यह क्या है, एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर से भी स्टार्ट में बताया था आपको, a प्लस बी और डॉट a माइनस बी, यह क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। किसके गुणनखंड हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस तरह से यह क्या है, आपका फार्मूला भी है, यह फार्मूला भी है, फार्मूला यह हमारा क्या हो गया, फार्मूला भी हो गया। इस तरह से इस फार्मूले के आप लोग क्या हमेशा याद रखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी होता है। इस तरह से ये प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से उस टाइप को क्या करेंगे, इस रूप में क्या करें, कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए परीक्षा में क्या आते हैं, गुणनखंड से आपको क्या है, बिल्कुल 2-2 नंबर के क्या है 1 या 2 प्रश्न आपको आएंगे, और वो क्या ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत क्या सरल होते हैं। बस आप क्या अच्छी तरह से इसका अभ्यास कर लीजिए, आप परीक्षा क्या अच्छी तरह से क्या है 2 नंबर क्या है गुणनखंड से क्या है आप लगा सकते हैं। और देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक का ये क्या है, चैप्टर नंबर क्या है 8 है। तो आज चैप्टर नंबर 8 से क्या है गुणनखंड, जब आप अच्छी तरह से क्या तैयार कर लेंगे वहाँ से आपको 2 नंबर अवश्य मिल जाएंगे। अब देखिए अब इसके टाइप क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, a प्लस बी और डॉट क्या हो जाएंगे, a माइनस बी। तो इस टाइप क्या प्रश्न भी होना चाहिए। देखिए इस टाइप के जब हम प्रश्न की बात करते हैं तो लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें 1 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम यह a हो गया यह b हो गया। अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में a प्लस बी होता है, तो मतलब a मतलब क्या 1 हो गया, b मतलब क्या हो गया 2 हो गया। हम क्या करेंगे, एक दोनों के एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे, एक बार दोनों क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक में 1 प्लस 2 हो जाएंगे और दूसरे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 हो गए। इस तरह से यह क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। और देखिए जैसे क्या हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यह हमारा a हो गया और यह हमारा क्या हो गया b, a मतलब x हो गया, b मतलब क्या हो गया 2y हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, जहाँ आप एक बार दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, एक बार दोनों क्या करेंगे घटा देंगे। यही हमारा क्या वर्गांतर के अंतर का क्या हो गया जाएगा, यह फार्मूला हो जाएगा। तो इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2y, हमने एक बार जोड़ दिए, एक बार इसी दोनों क्या करेंगे घटा देंगे, x माइनस 2y। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए वर्गांतर में होता बस यही है कि जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 9 भी लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर 3 पे भी रहेगा x भी रहेगा, x पर रहेगा तो x स्क्वायर होगा। जब 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिज्या क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से माइनस 16 को हम क्या लिखेंगे 4y की स्क्वायर, 4 की पावर 2 जब आएगा तो इसका मतलब ये होगा 4 चौका कितना होता है 16 हो जाएगा, और y पे जब आएगा 2 तो इसे चाहेंगे y स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यह हमारा a के पोजीशन पे कितना है 3x है, b के पोजीशन पे क्या है 4y है। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों क्या करेंगे घटा देंगे, एक बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएंगे 4y हो गया। एक बार घटा दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा 3x हो जाएंगे और माइनस क्या हो जाएंगे 4y। बस कुछ नहीं करना है, बस एक बार क्या है एक बार दोनों पद को क्या करेंगे जोड़ देंगे, एक बार दोनों पद को क्या करेंगे घटा देंगे।
तो वही जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस तरह से आप लगाना चाहते हैं तो इसे क्या है, बिल्कुल क्या है, लगा सकते हैं। आइए देखते हैं वर्गांतर का कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पाँच हो गया, 6, 7 की बात करें। देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 जो क्या है, वर्गांतर से ले रहे हैं, वर्गांतर के अंतर पद से ले रहे हैं। देखिए इसमें दिया क्या है आपको, 4x² और -9y²। हम कहेंगे इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा। हम सबसे पहले ये काम करेंगे, या देखते हैं क्या है, पहले से स्क्वायर के रूप में भी लिख लेंगे। स्क्वायर के रूप में लिखने के मेथड यही है, 4x क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, और क्या है 2x का होल स्क्वायर, और 9 को क्या लिखेंगे, 3y क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। इस तरह से हम क्या करेंगे, 4x² को हम क्या वर्ग के रूप में जब लिखेंगे तो 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, 9y को जब लिखेंगे वर्ग के रूप में 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह से यह हमारा a हो गया, यह b हो गया। हम बताए हैं एक बार दोनों पद को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक बार दोनों पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए दोनों को जोड़ेंगे जब 2x हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक दोनों के पदों को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका मतलब यह हो गया 2x और -3y। यही हमारा क्या हो गया, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। हम यह कह सकते हैं क्या है, 2x + 3y और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3y, ये गुणनखंड है, किसके हैं, 4x² - 9y² के क्या है, गुणनखंड है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, 7 क्या है, आपको क्या है, प्रश्न हमने क्या है यहाँ पे दिखा दिए कि किस तरह से लगाएंगे और कैसे क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा। इस तरह से आप इसे अभ्यास कर लीजिए और इसे एक बार नोट कर लीजिए। इस तरह से हमारा क्या है, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए 8वें क्वेश्चन की देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित बहुपद के गुणनखंड कीजिए। देखिए जब इस तरह से आपको कई क्या है क्वेश्चन दिया रहेंगे तो इसके क्या है सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए पहले क्या है, एक एक प्रॉब्लम का आप लेंगे। जैसे पहला प्रॉब्लम क्या कर रहा है, इसमें 64x का -49, यहाँ पे क्या है 49, इस तरह से दिया गया है 64x का -49। अब करेंगे क्या, यह हमारा क्या है वर्गांतर के सूत्र से लगेगा, और वो वर्गांतर किस कौन सा होगा, अंतर पदों का होगा। वही फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला क्या होता है, a² - b² = a + b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a - b। इस तरह से क्या है उस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या करेंगे, 64x² और -49 है, यही है ना। अब करेंगे क्या, 64 के वर्ग के रूप में लिखेंगे, 8 की स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे 8x का होल स्क्वायर और -7 की स्क्वायर। अब कहेंगे क्या, या a हो गया या b, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों क्या करेंगे, घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 8x और +7 हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, 8x - 7 हो जाएगा। इस तरह से क्या है, बिल्कुल क्या है, आप पहला, दूसरा, तीसरा, आइए तीसरा देख लेते हैं ना, क्योंकि तीसरा थोड़ा सा हट के है। तो पहला दूसरा आप तो इसी तरह से लगा सकते हैं। आइए जो तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा क्या कह रहा है, x⁴ - y क्या है, 4 है। पहले क्या करेंगे, इसे हमेशा वर्ग के रूप में लिखा करें, चाहे 4 है 16 है, जितना भी पावर है उसे वर्ग के रूप में लिखा करेंगे। वर्ग का मतलब ये होता है x⁴ 4 है तो हम लिखेंगे x² के स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 पावर 4 आ जाएगा। y⁴ है हम लिखेंगे y² लिखेंगे, इसके पावर 2 कर देंगे। इसके मतलब ये हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, y⁴ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, इसे वर्ग के रूप में हुआ है, इसे क्या है फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो फैक्टर रूप में लिखेंगे, एक बार दोनों, यह a है और यह b हो गया, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों पद क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x² और -y² और जिसके में x² + y²। देखिए फिर यहाँ पे वर्ग फार्मूला लगाएंगे कि क्या है, x² - y²। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए भैया a हो गया या b हो गया, एक बार एक दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x² और +y², यही इसके क्या हुआ, अभीष्ट गुणनखंड हो गया। हम कहेंगे यह गुणनखंड किसका है, x⁴ - y⁴ के क्या है, यह गुणनखंड है।
तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा तीसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब देखिए जो चौथा हमारा प्रॉब्लम क्या कर रहा है, x पावर 8 माइनस वाई पावर 8। देखिए चौथी की बात करेंगे, x पावर 8 माइनस वाई पावर 8, यह तो दिया गया है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पहले जितना भी पावर दिया रहेगा तो उसके होल पावर हमेशा 2 लिखा करो। तो इस तरह से x पावर 4 पहले कर दो, पावर क्या लिखेंगे 2, 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से x पावर 8 हो गया, माइनस y पावर 4, इसे के पावर क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो y पावर 8 की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आइए देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, यह a हो गया, यह b, ये बात दोनों को जोड़ दीजिए, x पावर 4 माइनस प्लस y पावर 4, हमने क्या किया दोनों को जोड़ दिए, ये बात दोनों क्या करिए घटा दीजिए, तो घटाएं कितना, x पावर 4 और माइनस y पावर 4, यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से यह हमारा क्या है, हम कहेंगे यह दोनों गुणनखंड किसके हैं, इसके हैं, इसके क्या हैं गुणनखंड हैं। तो ये x पावर 8 माइनस वाई पावर 8 के क्या है गुणनखंड क्या हो जाएगा, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में x पावर 4 माइनस वाई पावर 4, एक दूसरे क्या है, यह क्या है एक दूसरे का क्या है मल्टीप्लायर हैं, और कहेंगे ये गुणनखंड किसके हैं, x पावर 8 माइनस वाई पावर 8 के हैं। नीचे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही इसके क्या हो गए अभिष्ट हल हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा क्या है, 4 प्रॉब्लम क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब देखिए जब हमारा बहुपद क्या होगा इस रूप में रहेगा, तो किस रूप में रहेगा, ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0, यदि इस रूप में रहेगा तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे, या कहेंगे बराबर 0 नहीं होगा तो कैसे इसका गुणनखंड करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या हो गया आपका 2x² प्लस 9x और प्लस 6 नहीं प्लस 8 बराबर क्या होगा। आप कहेंगे इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिए 2x² प्लस 9x प्लस 8 बराबर क्या होगा। इसका जो क्या है बराबर जब बात करेंगे, इसका गुणनखंड की बात जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, करेंगे 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएंगे। ऐसी दो संख्या बताइए जिसे गुणा करने पे क्या हो जाए 16 हो जाए और उसे आपस में जोड़ दे क्या हो जाए 9 हो जाए। तो क्या करेंगे, यदि क्या है 9 दूना कितना 18 होते हैं, 6 दूना और 6 त्रिक क्या होता है 18 होता है, तो कितना यहाँ पे 16 है, तो हम कहेंगे 16 4 चौक कितना होता है 16 होता है। तो इस तरह से क्या है इसका कि मेथड से हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, तब करेंगे क्या, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे इसका कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर जब क्या होगा 0 रहेगा तो हम क्या करेंगे बिल्कुल a b और c के वैल्यू क्या करेंगे अप्लाइंग करेंगे। लेकिन ऐसा टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो क्या है यह हमारा प्रश्न क्या है थोड़ा सा क्या है मिस्टेक है, तो इस तरह से प्रश्न आपको नहीं देगा, जैसा प्रश्न देगा आपको क्या बिल्कुल सरल देगा। देखिए इसी प्रश्न को हम बना दे रहे हैं सही, करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 8 दूना कितना 16 हो जाएंगे और यहाँ पे कितना 8x। कहने का मतलब यह है कि ऐसी दो संख्या बताइए जिसे गुणा करने पे कितना जाए 16 हो जाए, जोड़ दे कितना हो जाए 8 हो जाए। तो क्या है 4 4 है, 4 इसमें 4 को गुणा करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ देखते क्या है इसका गुणनखंड क्या है 2x² हो जाएगा और प्लस 4x और प्लस 4x और प्लस क्या हो गया 8। अब दो का पेयर बना लीजिए, पेयर बनाने पर देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2x क्या कॉमन कर लेंगे तो 2 निकल गया, एक x² 2 है तो इसमें से एक x बचेगा और प्लस इसमें से 4 है, 4 में से 2 निकल गया तो यहाँ पे 2 बचा है, x निकल गया तो कुछ नहीं बचा। और फिर प्लस क्या हो गया 4 इसमें से 4 इसमें से 4 इसमें निकल गया तो यहाँ बचा क्या x, ये प्लस हो गया, इसमें 4 में से इसमें निकल जाएगा प्लस 4 बचेगा, प्लस 4 हो गया। अब देखते हैं क्या है पूरे में कॉमन क्या है, तो पूरे में कॉमन क्या है इस तरह से कि क्या है हम क्या है इसका तो अरेंजमेंट तो कर लिए लेकिन कॉमन हमारा क्या है बिल्कुल सेट नहीं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए सेट मार्क क्लियर हो गया, x+2 इसमें x+2 इसमें दोनों में क्या है कॉमन हो गया, x+
2 हो गया। हम बताएं यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होना चाहिए। जब यह दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम कहेंगे हमारा क्या गुणनखंड सही है, नहीं तो गुणनखंड में हमारा क्या है, कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो करेंगे क्या, x + 2 यहाँ पे क्या देंगे 2x + 4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम गुणनखंड का में देखते हैं क्या है, x + 2 2x + 4 यह किसके गुणनखंड है, 2x² + 8x + 8 के क्या है, गुणनखंड है। तो इस टाइप का आएगा तो प्रश्न ऐसे क्या आप सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लीजिए। आइए एग्जाम्पल नंबर सेकंड देख लीजिए, इससे क्या होगा। जब हम सेकंड की बात करेंगे तो इस टाइप का प्रश्न आपको हम बना रहे हैं, ले लीजिए x², एग्जाम्पल नंबर सेकंड x² और +5x और +6, इसका गुणनखंड क्या होगा। इसका जब गुणनखंड पूछेगा तो यह क्या किस टाइप का है, इस बहुपद के टाइप का है, x का +px + q के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे p और q यह कोई क्या है, नंबर है। ये नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर क्या है 5 और क्या है 6 है। यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x², यहाँ पे x है तो यहाँ भी क्या है x है। तो इसी टाइप का है, तो इसी मेथड से बिल्कुल सोल्यूशन यह होगा। अब देखिए यहाँ पे x², तो ये तो x² हो गया, 5x से क्या लिखेंगे 3x + 2x और +6 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का पेयर बना लीजिए। ये दोनों में क्या है, x हैं, x हैं। कैसे x हैं, x² हैं, इसमें से एक x हमने बाहर कर, तो एक x बचेगा, x प्लस x निकल गया तो बचेगा 3 बचेगा, +2 है 2, इसमें से एक, इसमें से 2 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x और +6 में से क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, तो क्या आएगा 3 आएगा। तो इस तरह से क्या करें, देखिए कॉमन मतलब होता है भाग होता है, जिसमें कॉमन करते हैं तो उसी से क्या करते हैं, उस टर्म में, उस संख्या में, पद में, उस व्यंजन में हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, वही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। अब देखते हैं 2m कॉमन क्या है, x + 3 इसमें, x + 3 इसमें, दोनों कॉमन कर लिए, x + 3 कॉमन हो गया तो बचा क्या है, x + 2 हो गया। यही हमारा क्या है, इसका रिजल्ट हो गया। इस तरह से क्या है, इस टाइप से हमने क्या 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए। एक हमारा क्या 2x² + 8x + 8 का क्या गुणनखंड क्या होगा, x + 2 2x + 4। हम यह भी कह सकते हैं x + 2 2x + 4 किसके गुणनखंड हैं, 2x² + 8x + 8 के हैं। इसी तरह से x + 3 x + 2 यह किसके गुणनखंड हैं, x² + 5x + 6 के हैं। इस तरह से क्या है, यह बहुपद की, इस बहुपद के टाइप का क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमारा 2 हो गए। इस तरह से इसे क्या है, नोट कर लीजिए। नहीं, आइए देखते हैं क्या है हमारा, क्या है x² + px + q के रूप में बहुपद के गुणनखंड क्या है, आप क्या है देख चुके हैं। आइए देखते हैं क्या जो हमारा चौथा जो टाइप है, हमारा चौथा टाइप क्या है, ax² + bx + c बराबर क्या है 0 के रूप में बहुपदों के गुणनखंड। देखिए जब क्या है आपको इस टाइप के प्रश्न जब दिए रहेंगे तो उसका गुणनखंड क्या होगा, जब कहेगा तो क्या करेंगे। देखिए इसमें करने के क्या तरीका क्या है, जब इस टाइप है तो एक क्या है फार्मूला होता क्या है, फार्मूला ये होता है कि जैसे यहाँ पे क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण भी कहते हैं। इसे क्या द्विघात समीकरण कहेंगे और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। आप देखते क्या है, ax² यह क्या है, x की कितनी 8 डिग्री है, 2 है, और यहाँ पे क्या है x⁴ है, इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है, पावर 0 है। किसी की पावर क्या होता है 0, x⁴ की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। हम यहाँ पे लिखे क्या है, ax² + bx और +cx है, लेकिन यहाँ पे x की पावर कितना 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 को मल्टीप्लाई कर देते c में तो c बन जाए 1 c हो जाएगा। तो इस तरह से केवल हम c को दिखाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या है x नहीं रहेगा, तो इस टाइप का रहेगा। तो इसका गुणनखंड क्या कैसे करेंगे, आइए देखिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी हम यहाँ पे लिए थे क्या 2x² और +9x और
8 बराबर क्या हो गया 0 का गुणनखंड कीजिए। जब ऐसे पद क्या ऐसे क्या प्रॉब्लम आपको दिए रहेंगे तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर सबसे पहले क्या करेंगे, जब ऐसे आपको प्रॉब्लम कहीं दिए रहेंगे सबसे पहले इससे आप क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे, x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पर, तो कहेंगे a की पोजीशन पे कितना है 2 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, तो b की पोजीशन कितना 9 है, हम कहेंगे b इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। c यहाँ पे है, c की पोजीशन का 8 है तो c इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। इस तरह से हम क्या देखते हैं, a b c की वैल्यू क्या करेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। किसी के द्वारा ऑब्टेन करेंगे, कंपेयर के द्वारा करेंगे। हमने कंपेयर के द्वारा क्या हुआ है, ए बी सी की वैल्यू क्या है डिटरमाइन कर ली। अब तुम्हें करना क्या है कि श्रीधराचार्य के जो नाम ले रहे हैं, जिसके क्या है, जो कि जिस रूप में क्या होगा, ये हमारा द्विघात समीकरण रहेगा, उसी के इक्वल इसकी क्या बोल जाते हैं, फैक्टर ऑब्टेन होते हैं। देखिए जिसे क्या x के रूप में हमारा है, तो हम कहेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करोड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a। ये देखिए हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। b क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, देखेंगे सारे की वैल्यू a b c की वैल्यू ला के इस फार्मूले क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इसे लिखेंगे फार्मूला ही हो गया। अब देखिए माइनस है तो चिन्ह तो रहेगा, b का मतलब क्या, यहाँ पे क्या उसके स्थान पे क्या पुट करेंगे 9, माइनस 9 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट हमने लगा दी, b² के b के स्थान पे कितना 9 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कर दिए, और फिर माइनस है तो माइनस लगा दिए, 4 हो गया। a है, a के पोजीशन पे क्या पुट करेंगे, a के पोजीशन पे कितना हमारा 2 है, तो इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए क्या c है, c की पोजीशन क्या है 8 है, तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 8 हो गया। ये अंडर रूट पूरे के ऊपर रहेगा। इस तरह से पूरे का पान कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 है तो 2 नोट कर लिए, a का मतलब यह हुआ, a का स्थान पे कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 हो गया। इस तरह से हम इस फार्मूले में क्या किए, सारे वैल्यू के मान जो हैं इसमें हमने रख दिए। रखने के बाद क्या बच रहा है आपके पास, -9 प्लस माइनस प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया, फिर अंडर रूट आ जाओ, अंडर रूट कितना है 9 की स्क्वायर। देखिए हम बताए हैं कि जितना पावर रहेगा उतनी बार इसे हम रिपीट करते हैं। 9 के पावर 2 है, 9 को 2 बार रिपीट करेंगे। 9 के पावर 3 है, हम 9 को 3 बार रिपीट करेंगे, 9 गुणित 9 हो जाएंगे। इस तरह से जितना इसकी पावर है इतनी बार इसी क्या रिपीटेशन करते हैं। अब देखिए 9 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 9 गुणित 9 हो जाएगा, 9 9 कितना होता है 81 होता है, तो कितना हो जाएगा 81, और माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और 8 इंटू 8 है 64, कितना हो गया 64 हो जाएगा। पूरे के बट्टे आ जाओ, पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा -9 प्लस माइनस अंडर रूट आ जाओ। 81 में क्या करें 64 क्या माइनस कर दीजिए, 81 माइनस क्या हो जाएगा 64। 81 में से क्या करेंगे 64 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, घटाएंगे 1 में से 4 तो घटेगा नहीं, इसे क्या करें उधार लेगा, तो क्या किसे देगी 11 में 7 कम हो जाएगा, 4 कम होगा, कितना बचेगा 7। 1 दे दिया था, इसके पास बचा कितना है, बचा 7 में 6 निकल जाए, कितना बचेगा 1 बचेगा। इस तरह से क्या हो गया करोड़ी में कितना हो गया 17 हो गया, पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते क्या है, ये सारे किसके वैल्यू है आ रहे हैं, x के क्या है, x के मान आपको निकलने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखते क्या है, देखते यह है कि x इक्वल क्या हो जाएगा। देखिए x के इक्वल क्या हो जाएगा, x बराबर -9 प्लस माइनस करोड़ी में कितना हो गया 17 बटे कितना हो गया 4, यही आपको यहाँ तक मिला है। अब यहाँ सबसे पहले क्या देखते हैं कि पहला हमारा क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है, दूसरा क्या है नेगेटिव साइन है।
एक बार पॉजिटिव लेंगे x का मान हो आ जाएगा, एक बार क्या लेंगे निगेटिव ले लेंगे, तो इसके क्या हो जाएंगे वैल्यू हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा -9 प्लस √17 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और x का देखेंगे और नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव जो चिन्ह ले लेंगे इसमें से प्लस की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे माइनस की बात करेंगे। यह माइनस नहीं सब में रहेगा, केवल जो चिन्ह जो हम लिखते हैं केवल बीच का साइन केवल के लिए हम लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा -9 और माइनस करोड़िंग कितना देगा 17 बटे कितना देगा 4। आपको ध्यान देना यह है कि जैसे x बराबर क्या हमारा 4 आ जा रहा है, x बराबर 4 आ जा रहा है, x को इधर लाएंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरह से x बराबर जैसे क्या हो गया x बराबर 2 हो गया, हम इसे इस तरह लाएंगे x - 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यह दोनों आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, जो आपका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होगा उसी के क्या होगा बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि यह एक दूसरा यह दोनों क्या है गुणनखंड किसके हैं, उस दिए हुए इक्वेशन के क्या है गुणनखंड है। लेकिन हमारा कि जो रिजल्ट होगा हमारा रिजल्ट यही होगा। अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि क्या है इसका वर्गमूल आसानी से निकल सके तो निकाल लेंगे, भाग विधि से निकालेंगे, क्योंकि क्या यह हमारा ऑड नंबर है तो सादा सी बात है आप इसे भाग विधि से निकालेंगे। यदि इवन रहेगा तो यदि क्या आसानी से निकल जाएगा ठीक है, नहीं तो भाग विधि से निकालने के बाद ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ चिन्ह के अनुसार जोड़ लेंगे, या माइनस रहेगा तो घटा लेंगे, घटाने के बाद जितना आएगा 4 से डिवाइड कर देंगे, वही क्या हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी। और फिर इसी चिन्ह के अनुसार से माइनस है इसका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने के बाद क्या करें इसे जोड़ने जुड़ेगा तो जोड़ लीजिए, घटा देने के बाद जितना रिजल्ट आएगा उसमें 4 को भाग देंगे तो यह नेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यह दोनों क्या हो गए, इसके क्या 2 वैल्यू आएंगे। कहे क्यों 2 वैल्यू आए हैं, तो आपको बता रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c जब क्या पावर क्या होगा 2 होगा, किसी भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री होगी उतनी क्या होगी इसके फैक्टर होते हैं। इस तरह क्या होगा, जैसे क्या मान लेते हैं कि इसके पूरे सोल्यूशन क्या बराबर x बराबर 4 आया तो इधर लाएंगे तो कितना x - 4 बराबर 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, यदि x बराबर 2 आया इधर लाएंगे x - 2 बराबर 0 हो गया। तो यह दोनों क्या होगा, बिल्कुल दोनों का आपस में गुणा करेंगे उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की क्या होगा बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से क्या ये हमारा क्या रिक्वायर्ड क्या हो गया सोल्यूशन होगा। तो हम यह कह सकते हैं क्या, जब क्या है इस तरह के ax² प्लस bx प्लस c इसका 0 के रूप में आपको कोई क्या है इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा उसका गुणनखंड कीजिए, तो आप क्या है बिल्कुल क्या है इस फार्मूले का यूज करेंगे और इसका क्या है सिंपलीफिकेशन करने के बाद जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है ऐसे प्रश्न का जितने भी टेक्स्ट बुक आपको दिए गए हैं सारे प्रश्न को लगा लीजिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, 6x² - 29x प्लस 20 के गुणनखंड कीजिए। देखिए जब क्या है ऐसे आपको क्या है प्रश्न दिए रहेंगे तो वहाँ पे आप करेंगे क्या, बिल्कुल प्रीवियस जो मेथड आपको पता है उसी मेथड से सोल्यूशन आपको करना है। देखिए यहाँ पे कहा क्या रहा है 2x² प्लस 9x प्लस 10 के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप करेंगे क्या कि यहाँ पे कोई बराबर 0 नहीं दिया गया है, जब बराबर 0 नहीं दिया तो श्रीधराचार्य मेथड नहीं लगाएंगे आप इसे क्या बिल्कुल सरल विधि से क्या सोल्यूशन करेंगे। हमने 2 का मल्टीप्लाई इसमें 10 में कर देंगे तो 2 10 कितना जाएगा, 2 10 कितना हो जाएगी 20 हो जाएंगे। ऐसी 2 संख्या बताइए जिसका गुणनखंड ऐसी 2 संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 20 हो जाए और जोड़ने पर कितना हो जाए 9 हो जाए। तो कितना हो जाएगा 5 और 4, 5 और 20 होता है, 5 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाए 5 4 9 हो जाएंगे। इस तरह से हम देखते कितना है 2x² और प्लस 5x और प्लस 4x और प्लस 10। अब इसमें करेंगे 2 2 का पेयर बना लीजिए, 2 2 का पेयर बना लिए तो कितना बचेगा, बचेगा इसमें दोनों क्या है x कॉमन, तो बचे क्या है पे 2x और प्लस 5। इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन 2 हो जाएगा तो इसमें 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब पूरे में कॉमन क्या है,
पूरे में कॉमन 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 देखेंगे 2x प्लस 5 और यहाँ क्या हो जाएंगे x प्लस 2 हो जाएंगे। इस तरह से इसका गुणनखंड इतना हुआ। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 का गुणनखंड क्या होगा 2x प्लस 5 x प्लस 2। और हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 5 x प्लस 2 किसके गुणनखंड क्या है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 के क्या है गुणनखंड है। ये बात लिखना चाहते लिख भी सकते हैं और नहीं तो यही पिला के इसे क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब देखिए जो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन का क्या कर रहा है 6x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 20। देखिए 6x स्क्वायर प्लस माइनस 29x प्लस 20। पहले क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 29x और कितना हो जाएगा 120 छक्का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे करेंगे क्या बिल्कुल सेम मेथड वही है। दो संख्या ऐसी बताइए जिसका गुणा करने पर कितना हो जाए 120 हो जाए। चिन्ह के अनुसार इसी के सामने जो साइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग चिन्ह के अनुसार वो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 29 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ऐसी दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर कितना हो जाए 120 हो जाए और उसे जोड़ दें कितना हो जाएंगे आपका 29 हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या 25 चौका कितना होता है 100 होता है और क्या हो जाएंगे इस तरह से हम देखते क्या है 120 का क्या है 24 पंची जब 24 अपनी 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। मतलब कि वो संख्या क्या होगी 24 होंगी और क्या होगी 5 होंगी। 24 और 5 से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएंगे माइनस बड़ी संख्या को सबसे पहले लेते हैं कितना के 24x माइनस क्या हो जाएगा 5x और प्लस कितना हो जाएगी 120 हो जाएगा। अब देखिए 120 नहीं यहाँ पे लिखेंगे क्या ये तो 20 ये तो हमारे माइंड का कंसेप्ट है लेकिन यहाँ पे लिखेंगे कितना 20 लिखेंगे। तो इस तरह से क्या है हम दो का पेयर बना लेंगे। जब दो का पेयर बना लेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास इसमें से 6x को कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा इसमें से एक x बचेगा माइनस 6 24 4 हो गया। इसमें से 5 को कॉमन कर लीजिए माइनस कॉमन कर लीजिए यह टर्म हमारा क्या हो गया प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस x माइनस तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। तो इस तरह से क्या होगा पूरे में कॉमन बताइए क्या हो जाएगा x माइनस 4 तो इसमें क्या बचेगा 6x माइनस 5। यही हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। हम यह कह सकते हैं कि x माइनस 4 6x माइनस 5 यह गुणनखंड किसके हैं 6x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 20 के क्या हैं गुणनखंड हैं। देखिए अभी तक हम क्या है यहाँ पे आपको बताए हैं। सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दें गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड का डिफिनीशन क्या है आप एक नंबर में आपको परीक्षा में आएगा अच्छी तरह से इसका डिफिनीशन क्या है याद कर लीजिए। और इसके क्या है अंक जब क्या है अंक का गुणनखंड कहेगा अंक और क्या है बीजी व्यंजक की बात करें अंक मतलब क्या जैसे 49 हो गया 49 को क्या लिखें 7 गुण से 7 का गुणनखंड होगा गुणनखंड है किसका गुणनखंड है 49 का है। जब क्या है व्यंजक की बात करते हैं जैसे क्या हो गया 2x और प्लस क्या है 2y है हम इसे लिखे क्या है 2x प्लस y लिख सकते हैं। हम यहाँ कहेंगे 2 और x प्लस y यह क्या गुणनखंड है किसके गुणनखंड के हैं 2x प्लस 2y के हैं। और देखिए क्या है आपको क्या है दो पद ले लिए a और b दोनों का वर्गों का जो अंतर है अंतर का आपको फार्मूला बताए हैं। इसका फार्मूला क्या था है a प्लस बी होता है और एक क्या था a माइनस बी होता है। अगला स्टेप क्या है आपका आगे आपको क्या है आपको यह दिखाएं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बहुपदों का गुणनखंड। जब क्या है ऐसे क्या है दिए रहेंगे तो इसमें श्रीधराचार्य मेथड आपको नहीं अप्लाई होगा। इसमें क्या करेंगे बिल्कुल सरल जो विधि आपको बताए हैं उसी मेथड को यूज करेंगे उसे इससे फैक्टर ऑप्टिंग कर लेंगे। और देखिए जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 इसमें क्या करेंगे श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे और इसके क्या है दो इसके वैल्यू क्या ऑब्टेन कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा आज की जो क्लास में क्या है हमने गुणनखंड के बारे में आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको जो होगा क्या बोल जाते हैं इसके क्या है आपको गुणन क्या है बीजी व्यंजक के भाग और क्या है जोड़ घटाना
इसके बारे में बात करेंगे।